का पार्ट हो गया आपका, और दूसरा सी सेट। 80 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसके कितने मार्क्स? 200, इसके 200, क्योंकि इसमें 2.5 नंबर मिलते हैं, इसमें 2 नंबर। तो नंबर्स को हम नहीं, क्वेश्चन पे जाते हैं। आप बताइए इसमें कितने क्वेश्चन पे पास हो जाते हैं? 27 क्वेश्चन, क्वालिफाइंग है। इसका नंबर तो ऐड होना नहीं है, ऐड होता है नहीं। अब सोचिए 27 क्वेश्चन नहीं हो रहा है आजकल के लड़कों से। 27 क्वेश्चन, हम पहले पीटी की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फेल यही करता है, किसी भी चीज का सबसे ज्यादा फेल यही करता है। इसके एक रीजन है, आप ऐसे सोच के देखिए, प्रीलिम्स में अगर आपको कोई एक क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज हम जीएस की बात कर रहे हैं, तो वो आएगा तो आप बनाएंगे तो उसमें 2 में 2 मिल जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको कितना नंबर मिल गया? 2 नंबर। मेन नहीं आया तो दोनों गया, नहीं आया तो दोनों गया। मेंस को देखिए थोड़ा उल्टा अप्रोच है, उसमें एक क्वेश्चन सपोज 10 नंबर वाला है। क्या आपको लगता है कि जो लड़का पीटी पास किया होगा वो 10 नंबर का आंसर को अटेम्प्ट करेगा तो उसको 2-3 नंबर नहीं मिलेगा? मिलेगा यहाँ पे। तो वहां आपको एकदम जीरो की संभावना नहीं है। आप समझ रहे हैं चीजों को? वहां एकदम जीरो की संभावना नहीं है, बस आपको लेखन शैली आना चाहिए। उसके अप्रोच अलग है और इसका अप्रोच अलग है। तो यहां जो भी सौतेला व्यवहार करेगा सीसेट से, वो भी आपको क्या कर देगा? सौतेला। आपको यहां सीसेट में 3 स्टेप देखने को मिले। एक का क्लास चलेगा वो अलग, प्रैक्टिस होगा वो अलग, और टेस्ट होगा अलग। टेस्ट में हम बन जाएंगे आपके दुश्मन, ठीक है। जब क्लासेस चलेंगे एकदम बाबू की तरह, तुम 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, मन करे तो टीचर्स रूम में जाके दोबारा पूछ लो। प्रैक्टिस चलेगा तो एक आध बार बस डाउट की तरह पूछ सकते हो, और टेस्ट में पूछ दियो तो पिटा जाओगे वहीं पे, तुम टेस्ट में एकदम दुश्मन एकदम। तो उसके लिए सबसे, और कई लड़कों का लगता है कि सर ये इसमें कट ऑफ चले जाएगा, कई इसमें 200 में ना 110 ले आने वाले बैठे हैं, 120 ले आ देते हैं, 115, 116 इसे ले आ देंगे। उनसे डरिएगा नहीं, जानते हैं क्यों? डूबेगा इसमें वो। तो जो कट ऑफ बढ़ाने वाले लोग हैं ना, समझिए, जो प्रीलिम्स का कट ऑफ बढ़ाने वाले बूढ़े बूढ़े लोग हैं, आखिरी अटेम्प्ट वाले, जो इसमें 200 में ले आएंगे से 126 नंबर, 125 नंबर, वो कहां डूब जाएंगे? सी सेट में। इसलिए आप इधर गौर किए होंगे ना कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जा रहा है, 95, मतलब 95, 97, मतलब 95 कैटेगरी वाइज भी वेरी करता है थोड़ा बहुत, 2-4 नंबर। तो आप समझते हैं, तो आप समझ रहे हैं ना, इसका कट ऑफ ज्यादा जाने वाला नहीं है। क्यों? जो कट ऑफ ले जा सकते थे उनके पैर में बांध दिया क्या चीज? सी सेट। अब कैसे हो सकता है? दोनों को तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप इक्वल कर लें, दोनों में बेहतरीन हो, ये तो बहुत कम लोग होते हैं। तो इसलिए आपको बैलेंस लेके चलना है, समझ आया कि नहीं? एक से एक देखेंगे ना, उसका खूब पढ़ेगा हिस्ट्री, खूब पढ़ेगा ज्योग्राफी, एकदम दबा के एकदम। तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी फालतू है, लेकिन इतना समझिए भाई, सीसेट पास करना मजबूरी है आपकी। और सीसेट वो चीज है जो ट्रेनिंग आईएएस आईपीएस फेल होके चले गए, वो हाल है सीसेट का। जो ट्रेनिंग में थे, जो अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए दोबारा एग्जाम में बैठे थे, प्रीलिम्स फेल होके चले गए, समझे? जीएस सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सब गिरेंगे, आप भी गिरेंगे। सीसेट कम पढ़ते हैं, आप कम का रिजल्ट भी होता है, आप भी पढ़ेंगे, आपका भी रिजल्ट होगा। इतनी सी बात नहीं समझ में आती है तो पढ़ते रहो, लेके 1857 की क्रांति, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, और ये सब जीएस अपनी जगह पे बहुत बड़ा चीज है। रियलिटी यही है कि आप जितना समय जीएस को देते हैं ना, उतना सीसेट को देते ही नहीं है। ये पीटी एकदम क्लियर है? किसी को डाउट? बाकी इतने बच्चे तो है नहीं आप लोग को, जब क्लास स्टार्ट होगा तो सब चलेगा इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और इसमें एक और गलती देखिए, एक तो सीसेट में खड़े गलती करते हैं लोग, ये तो समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? यहाँ पे इसका तो पूरा आपका सीसेट के पूरी टीम होगी आपको मेहनत कराने के लिए, ठीक है। क्लास लेने के लिए अलग, प्रैक्टिस के लिए अलग, टेस्ट सीरीज के लिए आपको कोई टीम नहीं होगी। बस वो टीम नहीं होगी, आपकी दुश्मन खड़े होंगे सब पे। किसमें? टेस्ट सीरीज में। उसमें आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई भी नहीं हेल्प करेगा, और नो डाउट ब्रूटली आपको बोल भी दिया जाएगा कि इस बार आपका नहीं होने वाला है। अगर आपका नहीं हो, आप तो हम लोग बाबू भैया कहने वाले नहीं है लोग। आप जीएस में गलती क्या करेगा लोग? देखिए, कुछ पोर्शन छोड़ेंगे लोग, आप लोग करेंट लास्ट में पढ़ता है, तो जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो 3 महीना 4 महीना तो आपको इस बात पे लग जाएंगे कि अब आप उस लायक हुए हैं। लास्ट में पढ़ेंगे तो यहां डूबेंगे। साइंस एंड टेक का पोर्शन अच्छा खासा डुबा देगा आपको। ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, जैसे सर ने बोला कि जनरल साइंस नाम ही चेंज कर देना चाहिए उसका, रियलिटी में नहीं चेंज कर देना चाहिए। नहीं पूछता है जनरल साइंस, वो साइंस एंड टेक पूछता है, लेकिन बोलता क्या है? जनरल साइंस। अब कौन यूपीएससी से को समझाने जाएगा वहां पर? उस मान के बैठा है कि हम टीचर लोग से कंपटीशन में बैठा है वो,
अब तो ऐसा लगता है ना टीचर से कंपटीशन में बैठा है। और पीटी में क्या है कि आपका जो पोर्शन अच्छा लगेगा ना, आप उस पर बहुत टाइम देते हैं। याद रखिएगा, रिजल्ट कभी भी आपके अच्छे हिस्सा से नहीं होता है, बल्कि रिजल्ट होता है अपने कमजोर हिस्सा को ठीक करने में, और ये कोई नहीं करना चाहता है। देखिएगा, जिसका मैथ्स अच्छा होगा खूब मैथ्स पढ़ेगा, जिसका हिस्ट्री अच्छा होगा खूब हिस्ट्री पढ़ेगा। अरे यार, तुम्हें टीचर नहीं बनना है, तुम्हें एग्जाम निकालना है, सबको ध्यान देना है यहाँ पे। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है बहुत टाइम लेंगे लेकिन नंबर भी ठीक ठाक देंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट है कम टाइम लेंगे नंबर भी एकदम सॉलिड देंगे। तो ये गलती नहीं करना है, इक्वल टाइम देना है। मेंस में देखिए थोड़ा बहुत एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में कभी नहीं होने वाला आपका। ऐसे में स्ट्रक्चरिंग चाहिए आपको, स्ट्रक्चरिंग। ऐसे आप कुछ भी लिखिए, स्ट्रक्चर फॉर्मेट सेम होना चाहिए। यार कुछ तो स्ट्रक्चर हुआ होगा ना, कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर होता है, अगला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस काम को वहीं से उठा लेता है। लेकिन आप में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप किसी नोट्स को आधा बनाएं और दूसरा कोई आके उस नोट्स को फिर कंप्लीट बना के चल। कभी हुआ ऐसा? स्ट्रक्चर चाहिए, उसको समझिए इस चीज को। एक कोई कोर्ट में मुकदमा चलता है तो उस एक मुकदमे को जब शुरू से लेके फाइनल डिसीजन आता है, इस दौरान 100 जज देख के जा चुके होते हैं। कभी इस जज का ट्रांसफर हुआ, अगला आया, उसके बाद अगला हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई और सुना, हाई कोर्ट में कोई और सुना, सुप्रीम कोर्ट में कोई और सुना, जबकि उस जज का अपना कोई पर्सनल मामला नहीं है। दिन भर में उसके पास यही सब चीजें आती हैं। कुछ तो फॉर्मेट है उन लोगों के पास जो इसी फॉर्मेट पे सबको चलना है, वही आपसे ढूंढता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ऐसे में केवल नॉलेज चाहिए। नॉलेज के साथ साथ आपको क्या चाहिए? फॉर्मेट चाहिए। आपको, आपके पास वो फॉर्मेट होना चाहिए। डे 1 में जैसे ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक में ही आपको 2 क्लास ले लिया जाएगा कि फॉर्मेटिंग का, ताकि जब आप न्यूज पढ़ें या कुछ भी करें, डे 1 से लिखना चालू करें। इकोनॉमिक्स कोई से सब्जेक्ट मानता है, मेन सब्जेक्ट यही मानता है उसको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। जबकि 250 नंबर ऐसे दिया, भूल गए वहां पे 1000 नंबर का आपका जीएस, GS 1 2 3 4 ऐसे सेम टू यू कर देते हैं। ये सब कितने का है? 250-250 का। ऐसे कर देते हैं सेम टू यू। कौन लिखेगा इतना? यानी जीएस टोटल कितने का हो गया? 1000। अब वो 250। अब इसमें देखिए क्या करेगा सब। मुश्किल से मान के चलिए इंग्लिश क्वालिफाइंग के लिए आप 3 क्लास 1 हफ्ता ले लीजिए, उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा का टेंशन नहीं है। यानी आपको पीटी के लिए किस पे ध्यान देना है? सीसेट। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम क्लियर। पीटी के लिए जीएस में वो गलती नहीं करना है कि एक पोर्शन को ज्यादा समय देते दूसरे को कम समय दे। गलती नहीं कीजिएगा। पूरे पीटी को फेल हो जाएगा किसके वजह से? सीसेट के वजह से। कट ऑफ के पीछे रह जाएंगे। कौन सी गलती करेंगे कि इनबैलेंस तैयारी। हिस्ट्री खूब ज्यादा पढ़ दिए तो पता, पॉलिटी खूब ज्यादा पढ़ दिए तो करेंटे छोड़ दिए, लास्ट में पढ़े नहीं। इम्बैलेंस होंगे तो कट ऑफ से फेल हो जाएंगे। और अगर सीसेट छोड़े तो इसमें क्या, ये आपका क्या चाहिए? मेंस। आंसर राइटिंग एक स्किल है, और स्किल कभी एक दिन में नहीं बिल्ड होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें नॉलेज एक दिन में, मतलब नॉलेज जल्दी आ सकता है। जैसे हमें कोई बता देगा कि रोटी कैसे बनाया जाता है, एक नॉलेज की चीज है कि देखो सर आटा ये है, उसमें 30% पानी मिला दो, 20 से 30% पानी मिला दो, नॉलेज हो गया। बना लेंगे हम रोटी? नहीं बेल पाएंगे हम तो और नहीं बेलेंगे, चाप देंगे उसी में उसको कि लोगों को लगेगा फेंक दो, इससे अच्छा धुलने से अच्छा इसको पता नहीं किसने दबा के रख दिया बढ़िया से यहाँ पे। वो क्या है? एक स्किल है। आप देखिए नॉलेज तो हम फटाक से फिल कर दिए, स्किल फिल हो जाएगा। आपको सब्जी बनाने के लिए, हमें नहीं आती है सब्जी